Hello everyone, welcome to our new video. Today we are going to discuss the new concepts of economics. In our yesterday's class, we had discussed the distinguish between micro and macroeconomics. So briefly, let's revise that. Micro and macroeconomics क्या थी हमारे पास? Microeconomics was all about the study of individual units. Micro में हमने क्या बोला था कि micro stands for individual unit, whereas macro हमने क्या बोला था that macro is the study of aggregates, है ना. तो जब हम किसी इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड जब हम किसी एग्रीगेशन को स्टडी करते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन हमारे लेक्चर नंबर 2 में गिवन है. अगर आपको डिटेल जाननी है तो यू कैन सी दैट वीडियो. एंड बिफोर वी स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. Okay, now our today's concept is that we are going to discuss about the term economy. We will discuss the term economy. Now, what is economy? Economy का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं what is economy, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इकोनॉमी क्या होता है. तो इकोनॉमी क्या है, जब तक आप मुझे सेक्शंस में बताते हैं तब तक आई विल राइट हियर व्हाट इज इकोनॉमी. इकोनॉमी इज अ प्लेस where we live to earn our livelihood. So economy क्या है? Economy is a place where we live to earn our livelihood. It can be anything. आप इंडिया में रह रहे हो तो हम इंडिया की इकोनॉमी को स्टडी करते हैं. अगर आप यूएसए में रह रहे हो तो हम उसको यूएसए की इकोनॉमी बोलते हैं. अगर आप पंजाब में हो तो पंजाब का क्या चल रहा है, मोहाली में हो मोहाली का क्या चल रहा है, चंडीगढ़ में हो चंडीगढ़ का क्या चल रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी, अफगानिस्तान की इकोनॉमी, एनीवेयर इन द वर्ल्ड. जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस में रहते हैं एंड वहाँ पर रहकर हम अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं तो हम उस टर्म को क्या डिफाइन करते हैं, इकोनॉमी. नाउ इकोनॉमी, जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने हमारी इकोनॉमी को 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है. Our economy is basically divided into 3 parts. हमारी जो इकोनॉमी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एंड दिस क्वेश्चन somehow is important also, कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी जो है वो किस तरह से डिवाइडेड होती है. नंबर 1 जो होती है दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी. नंबर 2 इज capitalist economy, and number 3 is mixed economy. Socialist economy, capitalist economy and mixed economy. There are 3 types of economy: socialist, capitalist and mixed economy. Now one by one we will discuss this concept. Now first we will discuss what is the capitalist economy. Capitalist economy का मतलब क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोल लो या आप इसको मार्केट इकोनॉमी बोल दो, और अल्टरनेटिवली आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप इसको फ्री इकोनॉमी भी बोल सकते हैं. और पेपर में एग्जाम में आपको किसी भी वे से आ सकते हैं. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आ सकता है, मार्केट इकोनॉमी आ सकता है एंड फ्री इकोनॉमी आ सकता है. ये कौन सी इकोनॉमी होती है? दिस इकोनॉमी इज द इकोनॉमी वेयर buyer and seller are free to determine the prices with the market forces of डिमांड एंड सप्लाई. यहाँ पे जो भी आपके प्राइजेस हैं वो डिटरमाइन किससे होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई से. नाउ अगर हम बात करते हैं प्राइजेस की तो हम कौन सी टर्म की बात करते हैं, यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं. तो अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्राइजेस एंड
विद द हेल्प ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो वो कौन सी इकोनॉमी में आ जाता है, देन इट कम्स टू द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, वेयर बोथ बायर एंड सेलर्स डिटरमाइन द प्राइसेस विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डोंट वरी, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर हमारे पास फुल चैप्टर्स हैं, वी विल डिस्कस ओवर देयर व्हाट इज डिमांड, वी विल डिस्कस डेफिनेटली व्हाट इज सप्लाई। अगर आपको थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, एंड फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी इज द इकोनॉमी वेयर बोथ बायर एंड सेलर्स आर फ्री टू डिटरमाइन द प्राइसेस विद द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि यहाँ पे जो मेन रोल है, जो रोल प्ले कर रहा है, जो मेन रोल प्ले है वो किसका है, डिमांड एंड सप्लाई का, एंड इट इज ऑब्वियसली अ फ्री मार्केट। एंड और डिफरेंसेस, ये मेन डिफरेंस है। और डिफरेंसेस आप इसका और हेडिंग क्या लिख सकते हो कि ये प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी है, इसमें जितनी भी ओनरशिप है वो प्राइवेट रहती है। यहाँ पे जो मोटिव रहता है, जो मोटिव इज द मेन पॉइंट, जो मोटिव रहता है वो क्या रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का रहता है। जो मोटिव है वो कौन सा रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का रहता है। क्यों प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का रहता है, क्योंकि बायर एंड सेलर वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, बायर वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड सेलर वांट्स मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो मोटिव रहता है वो हमारा क्या रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। दिस इज ऑल अबाउट योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड इवन इन 10th क्लास we had discussed this concept. Now the second one is socialist economy. Now what is the socialist economy? Socialist economy क्या होती है, आई थिंक सोशल वर्ड से ही क्लियर हो जाता है हमारे पास। सोशलिस्ट इकोनॉमी, socialist economy is economy which is controlled by द गवर्नमेंट। जो इकोनॉमी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जिस इकोनॉमी को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है उसको हम क्या कहते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। इसमें जितनी भी ओनरशिप होती है वो कौन सी होती है, वो गवर्नमेंट की होती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मोटिव रहता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का, द मोटिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज सोशल वेलफेयर, बिकॉज गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व हियर, which is controlled by the government. So socialist economy is the one which is controlled by the government, and the motive of socialist economy is the social welfare. Now the third one is the mixed economy. What is mixed economy? Mixed economy, the word is mixed, that means it is a mixture of something. तो mixture of किसका है, mixture है socialist and capitalist economy का। Then both these economics are combined, then we said that it is known as mixed economy. Mixed economy is the combination of both socialistic economy and capitalist economy. Here government takes the decision, here government takes important decisions, whereas role play जो मेन वर्क है, जो काम है वो कौन करता है, वो करते हैं मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एंड द मोटिव, क्योंकि यहाँ पे बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर है, तो जो गवर्नमेंट है उसका जो मोटिव है वो डेफिनेटली सोशल वेलफेयर का रहेगा, एंड जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसका मोटिव जो है वो डेफिनेटली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। एंड हमारी इकोनॉमी कौन सी है, हम इंडिया में रहते हैं तो हमारी इकोनॉमी जो है दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो कौन सी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारे देश में दोनों है, प्राइवेट सेक्टर भी है एंड गवर्नमेंट सेक्टर भी रोल प्ले करता है। सो दिस इज 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जो आज हमने डिस्कस करी। नंबर 1 इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को आप मार्केट इकोनॉमी भी कह सकते हैं, फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं, जहाँ पे बोथ बायर एंड सेलर टेक्स द डिसीजन। मार्केट फोर्सेस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई हमारा आ जाता है, एंड द मोटिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सेकेंड इज सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो कि गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, यहाँ पे जो प्रॉफिट मोटिव रहता है दैट इज सोशल वेलफेयर। एंड थर्ड वन इज योर मिक्सचर ऑफ बोथ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है एंड सोशल वेलफेयर करती है, वेयरएज जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं, जो वर्क है वो कौन डन करता है, मार्केट फोर्सेस डन करते हैं, बायर एंड सेलर करता है, एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो उनका मोटिव रहता है।
आई होप आपको आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इसका लिंक जो है, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको नीचे लिंक पे मिल जाएगी, आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं एंड इसके नोट्स पे जो है वो जा सकते हैं। सो सी यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।